This class, listen, class, as you know that we have discussed our complex factors, complex number chapter. I mean that is the fifth, है ना? And complex number में class we have discussed about that. That is the additions, subtractions, and multiplications. These are the properties: addition property and मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी I have discussed. हो गया है, सबने यहाँ तक समझ में आ रखा है? कहाँ तक ले हुआ बताओ? लास्ट टॉपिक यस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ, हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक कर रखा था, है ना? आज जो होता है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बताओ। एडिशन में तो क्या करते थे? व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर एडेड एंड गिव्स जीरो। अगर जीरो दे रहा था तो वो एडिटिव इनवर्स था। इफ टू मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लाइड, है ना, देन गिव्स रिजल्ट वन। अगर रिजल्ट उसका वन देगा तब वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो क्लास इट मीन्स अगर जो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर बी जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये कोई एक नंबर है ना, जेड, और एक कोई दूसरा नंबर है ना, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर इज Z1 इक्वल टू x प्लस वाई आई, है ना? ये कोई दूसरा नंबर है। इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, यानी जेड इंटू जेड वन, तब क्या देना चाहिए? वन, है ना? जेड वन इंटू जेड। ये बात समझ में? अभी लिखना नहीं, प्लीज डोंट राइट, है ना? लिख करके कोई फायदा नहीं, समझोगे खुद ब खुद लिख लोगे, है ना? तो आप उसको समझने का कोशिश करें, उसके बाद में लिखें। लिखने में पूरा टाइम नहीं होगा, है ना? अगर आवाज़ क्लियर जा रही है ना, तो क्लास देखो, ये जो होता है ना, ये जेड है, जेड वन, ये तो जेड वन और जेड टू इन दोनों का वन आना चाहिए, दोनों को अगर मल्टीप्लाई, यानी क्लास द मीनिंग इज दैट ए प्लस आई बी, है ना, वेन मल्टीप्लाई विद द एक्स प्लस आई वाई आई इक्वल टू वन प्लस आई इंटू जीरो। इसको लिख दो, ये फर्क पड़ेगा। आई इंटू जीरो लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, मुझे यह बता। लिख सकते हैं जीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? जीरो होगा। सो वी कैन राइट दैट, ठीक है ना? मल्टीप्लाई हम करते हैं, है ना, जैसे कर रहे थे। ए को उठाया, एक्स प्लस आई वाई लिख दिया, और ये आई बी को उठाया और एक्स प्लस आई वाई लिख दिया, इक्वल टू वन प्लस आई इंटू जीरो, ठीक है? क्लियर है? प्लस इट इज ए एक्स प्लस ए वाई आई प्लस आई बी एक्स प्लस आई स्क्वायर बी वाई इक्वल टू वन प्लस आई इंटू जीरो। प्लस नाउ देखो ये क्या हो गया क्लास? व्हाट इज दिस? माइनस बी वाई, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? अभी के लिए कर माइनस आई, तो क्लास वी कैन राइट ए एक्स माइनस बी वाई, है ना, इंटू आई इंटू ए वाई
ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू यू लिख दिया। वही प्रॉब्लम हमने किसी को क्लियर है, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। नाउ क्लास कंपेयरिंग बोथ साइड कंपेयर दोनों को करते हैं, है ना। तो देखो ये ax माइनस बी वाई इक्वल टू क्या है 1, ये कितना हो गया था 1 है, ठीक है ना। एंड ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू कितना होगा 0। ax इक्वल टू, अब यहाँ से देखो हमें क्या करना है, a और x और y का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तब हो जाएगा। चलो a और b का हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखो ax इक्वल टू 1 प्लस बी वाई, और यहाँ से क्या हो गया ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, और y इक्वल टू क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। चलो y का वैल्यू रख देते हैं, ए एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी इंटू माइनस बी अपॉन ए एक्स, ठीक है ना, रख दिया। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो गया ए एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1, यहाँ क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स, इसको इधर लेके आते हैं, हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, है ना। तो इधर लेके आते हैं ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए एक्स इक्वल टू 1, और ये कितना हो जाएगा एक्स कॉमन ले लिया ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 1, ठीक है ना क्लास। अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू एक्स, ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 1, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड है। x इक्वल टू कितना हो गया a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और y का वैल्यू देखो x का हम लोग रख देंगे इसमें, ठीक है ना, ये इसमें माइनस बी अपॉन ए इंटू क्या होगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये कर दिया माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसका, है ना, अगर कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है क्लास, तो क्या लिखेंगे, और ए का वैल्यू कितना है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम, ये होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल से इसको पहले आप लोग लिख लो, है ना, फिर इसको एक एग्जांपल से समझ लो क्लास। ये क्या है z इक्वल टू 3 माइनस, और इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। तो भाई a इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू कितना है माइनस, b इक्वल टू क्या है, क्यों, क्योंकि मैंने ये किसका निकाला था a प्लस आई बी का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में या इसमें माइनस में दे दिया। तो सीधे करना है मल्टीप्लिकेटिव, इसको या तो ऐसे डिनोट करते हैं या 1/10 ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो आप कैसे लिखोगे, a है तो a कितना है 3, b कितना है
बी कितना है, तब ए स्क्वायर, तब 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बीच में है माइनस, ठीक है ना। उसके बाद -2 अपॉन ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 अपॉन 9 प्लस 4, 9 प्लस 4, और ये माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 13 आई मत भूलना। तो ये दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 3 अपॉन 13 प्लस 2 अपॉन 13 आई, ये हो गया इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नहीं विश्वास है, इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर 1 आ जाता है तो am I right, नहीं आता है तो am I wrong। क्लियर है, आप मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लिकेशन का आता है तो मल्टीप्लाई कर करके देख लो। देखो इसके साथ है ना 3 माइनस 2i और 3 प्लस 13 प्लस 2 13i, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपको मल्टीप्लिकेशन आता है प्लस, तो मल्टीप्लाई एंड फाइंड। अगर 1 आ जाता है तो हमारा सही है, अगर नहीं आता है हमारा साफ मैं बोलूँगा ऊपर, ठीक है ना क्लास। तो देखो ये होता है Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z2, ठीक है ना। अरे यार जो काम करे खुले आम करे अब ये जो होता है दूसरे में है क्लास, ये हो गया आपका राइट हैंड की तरफ, सॉरी लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, तो लेफ्ट हैंड 50-50 हो गया। अब एक इस तरह से होगा Z2 प्लस Z3 है ना, और Z1 इक्वल टू ये होगा Z2 प्लस Z2 प्लस Z1 प्लस Z3 और Z1, ये क्या हो गया राइट हैंड। दोनों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज यू नो दैट कि कॉम्यूटेटिव रूल फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में, तो नंबर को आगे पीछे लिखने पे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो यू कैन देखो एडिशन में, सॉरी एडिशन में, डिवीजन में तो सारे नहीं होते। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन लेना, सपोज करो कि Z1 एंड Z2 है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको डिवाइड करते हैं। Z इक्वल टू 3 प्लस 4i कुछ ऐसा ले लिया, और Z2 इक्वल टू 3 प्लस 5i कुछ इस तरीके से ले लिया। अब इन दोनों को डिवाइड करना है ना, तो Z1 डिवाइड Z2 है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो Z1 और इनटू क्या हो गया 1 अपॉन Z2, तो इसको जो होता है Z1 और क्या लिख सकते हैं Z2 का इनवर्स, यानी दूसरे नंबर का, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इनवर्स निकाल दें, और इनवर्स निकाल करके दोनों को मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना। जो होगा वो आपका डिवीजन होगा। क्लियर है या नहीं, कैसे करना है, फर्स्ट जो भी नंबर करता है Z1 डिवाइड Z2, Z1 तो जैसे है वैसे आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Z2 जिससे डिवाइड देना है, जो हमारा डिवाइजर है, कौन है डिवाइजर है, डिवाइजर का क्या करेंगे हम लोग इनवर्स निकालेंगे, है ना, इनवर्स निकालेंगे कहाँ से, ऐसे इसमें करके, ठीक है ना। और इनवर्स निकालने के बाद दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज द क्वेश्चन, वही हमारा क्वेश्चन होगा, डिवीजन होगा। इस पे ट्राई करना, एक लिख करके जो आए, देखो आंसर क्या आएगा भगवान मालिक, है ना, बट जो होता है आप इससे सीख जाओगे, ये हमें पूरी आता है। तो क्लास ऑल्सो यू हैव अंडरस्टैंड, देखो क्लास ये जो है आप ये देखो
फिर हम लोग जो होता है इसका पहले क्या करेंगे, सेकेंड है ना, सेकेंड से डिवाइड करना, तो इसका इनवर्स निकाल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 4i इंटू हम लोग क्या लिखेंगे 3 3 × 9 + 25 और माइनस है ना, ये कितना हो गया 5, हाँ क्या है आई स्क्वायर, यहाँ आई नहीं पड़ेगा भाई मेरे, ये स्क्वायर प्लस, हाँ दिमाग यही सही और ज़्यादा पड़ लिया क्या देखो यहाँ a + 25 एंड प्लस नाउ नेक्स्ट दैट इज द a 5 हो गया 5 a स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर जल्दी बताओ जल्दी 9 + 5 यानी 25i। क्लियर है क्लास, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आएगा बोल देना, साफ होना कर देना, नहीं आया समझ में 4i। ठीक है ना क्लास, देन ये कितना हो गया 3/5 हो गया 34 माइनस 5/34i। क्लियर है, इसको उठाएंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3/34 34 माइनस 5i/34 एंड 4i 3/34 माइनस 5/34i। क्लियर है, नाउ दिस इज द 9/34 9/34 माइनस 5 3 × 15 i/34 एंड प्लस ये कितना है 12i/34 माइनस 20i² and this become class that is the 9/34 और ये i² का वैल्यू -1 तो प्लस हो जाएगा प्लस, so we can write here 20/34 है ना, एंड प्लस कितना हो जाएगा सॉरी माइनस आई हमने कॉमन ले लिया या प्लस ही रखता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ 12/34 माइनस 15/34। एडिशन का सब्ट्रैक्शन एडिशन का सब्ट्रैक्शन और आता है, फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है ना सबको। देखो क्लास ये नीचे सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 29/34 और प्लस आई और ये कितना हो जाएगा -3/34 और ये आंसर जो आएगा 29/34 माइनस 3i/34। इट इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना क्लास, समझ में आया। तो एक और आप करोगे 2i + 2i z1 = 2i प्लस 2i प्लस 3i एंड z2 = 1 + 2i। ये क्लियर है क्लास, इसको डिवाइड करके देखो तो आप खुद से क्या आ रहा है आंसर। क्लास कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, सपोज दैट इफ यू हैव दैट और z = a + ib, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, a + ib कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें इनवर्स में और ये कंजुगेट, दोनों ना अलग अलग चीज, दोनों एक दूसरे से इनवर्स
और कंजुगेट दोनों अलग है, ठीक है ना। तो कभी भी कंजुगेट को इन्वर्स और इन्वर्स को कंजुगेट समझने का कोशिश ना करें, ठीक है ना। अगर इसका कंजुगेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं जेड और इसका कंजुगेट अगर कहें तो ये है ना, ए प्लस आई, जस्ट उसका जो होता है प्लस है तो माइनस, बीच वाले साइन को रिप्लेस ये मतलब। लेकिन बट व्हाट हैपन इन द इनवर्स, इनवर्स जब हम लोग निकाल रहे थे तो क्या हो रहा था, वो तो होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड आई दिस वन, ठीक है ना। ये इनवर्स है और ये क्या है, कंजुगेट है, ठीक है ना क्लास। तो अगर आपसे पूछा जाए जेड इक्वल टू 3 प्लस 4i, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो क्या होगा 3 माइनस 4, ठीक है ना। कुछ कुछ स्पेशल जो है आपके पास, है ना, प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट, जिसको देखो ज़्यादा नहीं, वैसे सारी प्रॉपर्टी धीरे धीरे खुद को खुद समझ में आ रही है। जैसे कि देखो जेड ऑफ जेड का कंजुगेट और जेड, ये क्या होता है, जेड हो जाएगा, है ना। अगर कोई किसी नंबर का, यहाँ पे देखो जेड है ना, जेड ये किसका कंजुगेट है 3 प्लस 4i का, और इसका कंजुगेट निकालें, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा क्लास 3 प्लस 4i, यानी फिर से क्या आ गया, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हो गया। कंजुगेट का कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है या नहीं। और अगर हम लोग जो होता है जेड प्लस कंजुगेट करें तो ये हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर, है ना, रियल पार्ट जो कंजुगेट। ऐसे मत देखो, यहाँ पे प्रूफ भी मैं दे रहा हूँ, देखो 3 प्लस कंजुगेट 3 प्लस 4i है प्लस 3 माइनस 4i, तो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो रियल पार्ट बचा, ठीक है ना, क्या बचा, रियल पार्ट। और जेड माइनस कंजुगेट अगर जेड है ना, तो क्या बचेगा, केवल इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना। अब हमें जब देखना बंद करके अब देखो उन लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर z माइनस जेड कंजुगेट करते हैं 3 प्लस 4i माइनस 3 माइनस प्लस 4i, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, ये आ गया 4i। और बच्चे 4i की जगह 4i स्क्वायर मत कर दें, बहुत सारे इंजीनियर लोग हैं जो ऐसे कर देते हैं, है ना। तो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऐसी गलती ना करें। 4i प्लस 4i क्या होता है, 8i स्क्वायर नहीं होगा, वो किस में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। 4i इंटू 4i में 8i आर स्क्वायर, है ना, माइनस 8 होगा, क्लियर है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड क्या क्या हुआ, अरे हाँ वही, सॉरी कर सकता है ना। तो ऐसी गलतियां हो जाती है, जल्दीबाजी है, लेकिन आप ना करें, ठीक है ना, ऐसी गलतियां आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि मार्क्स के टाइम में हमें दिखता है कि क्या गलती, तो मार्क्स रख देना होता है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि हो सकता है कि 8i या फिर ऐसा कुछ कर दें, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो लिसन, नेक्स्ट जो है आपका है जो प्रॉपर्टीज़ है वो है यहाँ पे देखो जेड जेड और इंटू जेड, ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। अगर इसका कंजुगेट निकालेंगे क्लास, तो ये क्या हो गया, रियल का स्क्वायर प्लस इमेज, सॉरी माइनस इमेजनरी का स्क्वायर, ठीक है ना।
तो ये जो होते हैं a प्लस आई बी, है ना, जेड इक्वल टू, और इसका कंजुगेट क्या हो गया, a प्लस a माइनस आई बी। अब ये हो गया z और z, ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस ये कितना a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो आई बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये क्या हो जाता है, प्योरली रियल नंबर, प्योरली क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। अगर ऐसा रहे, है ना, तो स्क्वायर करने पे ये जो रिजल्ट जो हमारा आता है वो क्या हो जाता है, प्योरली रियल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। और अगर जो होता है z प्लस z पर होल कंजुगेट है, z1 और z2 है, तो क्या हो जाएगा, z कंजुगेट और z2 कंजुगेट। ऐसे अलग अलग करोगे, ऐड करोगे, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से z1 माइनस z2 है, और ये जो होता है z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट जो करोगे वो इक्वल ही आंसर देगा, ठीक है ना क्लास, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में भी यही होता है, अगर z1 का कंजुगेट इंटू z2, इन दोनों का पर कंजुगेट है, तो z1 का कंजुगेट और z2 का कंजुगेट दोनों सेम होगा, मल्टीप्लाई करने से, ठीक है ना। यही सब है, छोटे छोटे आपके पास प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बात करेंगे मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कर ले। ये समझ में आया या नहीं है? क्लास लिसन, जो मॉडुलस है ना, मॉडुलस जो फाइंड आउट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जेड मोड से, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया मॉडुलस ऑफ जेड। एक z1 इक्वल टू, अगर जो हम लोग करें z1 इक्वल टू 3 माइनस 4i, तो इसका मॉडुलस निकालना है, कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 9 प्लस 16, और ये कितना हो गया 25, और ये 5, ठीक है। ये जो होता है आपका मॉडुलस है, मॉडुलस जब आप फाइंड आउट करोगे तब, और इसके भी बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, और प्रॉपर्टी में कोई खास बात नहीं है, आप वही जब आप निकालोगे 2 का मॉडुलस निकालते हैं, ऐड करते हैं तब क्या होगा, 2 का मॉडुलस सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। जो मॉडुलस है किसी भी जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर जो हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करें तो हमेशा रियल नंबर ही देगा, हमेशा क्या देगा, रियल नंबर ही देगा। अब एक बात, एक इंपॉर्टेंट बात है, जेड इंटू जेड इनवर्स, सॉरी जेड का कंजुगेट, है ना, जेड का अगर हम लोग कंजुगेट फाइंड आउट करें, है ना, तो ये मॉडुलस जेड के होल स्क्वायर के इक्वल होता है ना। ये मेन प्रॉपर्टी है, ये सब छोटे छोटे, और तो मुझे कुछ नहीं लगता विशेष कुछ है, ठीक है ना। बाकी निकालते निकालते जो भी है ना, प्रॉपर्टी इसमें तो वैसे है 10, 15, 20 है, लेकिन उतना हमें पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत करके पूछेगा। वैसे भी अभी CBSE ने सिलेबस को डिलीट किया है, मतलब बहुत सारे जो होते हैं चीज़ें हटाया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो मूव है हमारा वो चलेगा, है ना, NCERT का देखो तो थोड़ा क्वेश्चन निकालो। हाँ, कुछ नहीं होगा, आई अपने जगह पे रहेगा, और ये यहाँ पे 5
ठीक है ना, यही आएगा। इसमें जो होता है आई का कुछ नहीं होने वाला है, जो रियल पार्ट है उसी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, आई से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, बस रियल और इमेजनरी दिखाना है, मॉडुलस यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। सुनो एनसीईआरटी का निकालो फटाफट, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 5 है।